राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम निधि वन जाएंगे दर्शन करने और जानेंगे निधि वन की महिमा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम निधि वन की तरफ। और ये निधि वन की गलियां हैं, देखिए मैं उनकी गलियों से जा रही हूँ और मैं निधि वन लगभग पहुँच चुकी हूँ। ये उनकी कुंज गलियाँ हैं श्री निधि वन, और ये सब देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं निधि वन का बोर्ड लगा हुआ है। तो फाइनली हम निधि वन पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, और अभी ये फर्स्ट गेट है, तो अब हम एंटर कर चुके हैं फर्स्ट गेट पे। अब हम सेकेंड गेट के पास पहुँच रहे हैं। ये एग्जिट का है, एग्जिट द्वार है ये, और ये प्रवेश द्वार है। तो हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और उसके बाद फिर हम महिमा जानते हैं। सो हम अंदर अब एंट्री कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं निधि वन के अंदर, जैसा कि देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, निधि वन को एक सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है। जब भी निधि वन का नाम आता है तो एक सवाल सबके मन में ज़रूर आता होगा, वृंदावन के निधि वन का रहस्य क्या। इस रहस्यमयी जगह में कलयुग अभी तक प्रवेश नहीं किया है? क्या यहाँ पर अभी भी द्वापर युग कायम है? सो फ्रेंड्स, भगवत पुराणों में बताया गया है, निधि वन के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलते ही इस खूबसूरत हरे भरे वन को छोड़कर सभी प्राणी अपने आशियाने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। रंग महल मंदिर बंद होने के बाद इस वन में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। दोस्तों, ये स्थान है श्री ललिता सखी कुंड, जहाँ पे रास करते करते श्री ललिता सखी को प्यास लगी थी और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी खोदकर कुंड बनाया था और ललिता सखी की प्यास बुझाई थी। यह स्थान श्री बांके बिहारी प्रकट स्थान है, जहाँ पे श्री हरिदास जी ने तपस्या से श्री बांके बिहारी को प्रकट किया था। सो फ्रेंड्स, इस हरे भरे वन के भीतर हिस्से में स्थित रंग महल की अपनी अद्भुत लीला है। शाम को आरती वंदन करने के बाद मंदिर परिसर बंद करने से पहले श्री कृष्ण के विश्राम के लिए सेज सजाया जाता है, जहां पुजारियों के द्वारा बिस्तर लगाया जाता है और एक लोटा जल, पान और लड्डुओं से भोग लगाकर मंदिर परिसर को बंद कर दिया जाता है। ये देखिए, ये एक गाइड है जो भक्तों को निधि वन की महिमा बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे, यहाँ पे क्या क्या लीलाएं होती हैं श्री कृष्ण द्वारा और उनकी सखियों द्वारा। दोस्तों, रंग महल मंदिर सुबह जब खोला जाता है तो बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं और पान चबाया हुआ तथा लड्डुओं का भोग लगा हुआ मिलता है। इसका यह रहस्य आज भी विज्ञान के पकड़ से दूर है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की रासलीला स्थली भूमि निधि वन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि रात को भगवान कृष्ण और गोपियाँ यहाँ रास लीला करने के लिए नित्य दिन आते हैं। इस दैविक वन के भीतर मौजूद सभी पेड़ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के हैं, जो अपने अंदर एक रहस्य लिए हुए बैठे हैं। दोस्तों, साधु संतों और स्थानीय लोगों की माने तो निधि वन के पेड़ों के रहस्य के बारे में कहते हैं कि इस वन के सभी वृक्ष गोपियाँ और भगवान के सखाओं के प्रतिबिंब हैं, जो रात में गोपी बन जाते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। वन के अंदर मौजूद पेड़ों को यदि आप धागे से एक दूसरे को बांध देंगे तो सुबह आपको यहाँ टूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि सभी पेड़ गोपियाँ और कृष्ण के सखा हैं, जो रात्रि में महारास में शामिल होते हैं। इसी कारण धागे टूट जाते हैं। दोस्तों, इस रास मंडली की जितनी हम महिमा गाएं उतना ही कम है। तो अब हम उस रास स्थल पे पहुंच चुके हैं, जहां पे श्री राधा रानी और ठाकुर जी अपनी अष्ट सखियों और अपनी 16,000 रानियों के साथ विराजमान होकर रास करते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रणाम करती हूँ इस रास मंडली को, जहाँ पे मेरे आराध्य देव शिव कृष्ण मेरी किशोरी जी के साथ महारास करते हैं। तो प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन है इस महारास को। तो आप भी प्रणाम करें। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अब जैसा कि आगे बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि भक्त अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और यहाँ पे एक भक्त हैं जो लोट पोट हो रहे हैं श्री राधा रानी की रास मंडली स्थल पर।
दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। वहाँ भी कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। थोड़ा सा आगे चलने पर एक किशोरी जी की बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बंसी चोरी राधा रानी, जहाँ पे राधा रानी ठाकुर जी की बंसी चुराकर छुप जाती है और अपने प्रिया प्रीतम को सताने लगती है। जैसे कभी कभी ठाकुर जी अपनी राधा रानी को सताते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी उनकी बांसुरी लेकर खड़ी हैं, छुपी रहती हैं और उनको सताती है। थोड़ी देर के बाद फिर उनको वो बांसुरी दे देती हैं। दोस्तों, निधिवन वास्तव में गुरु हरिदास द्वारा स्थापित किया गया था। वह भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उनकी गहरी भक्ति और तपस्या और ध्यान को देखने के बाद